हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी पूरी आय की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की, या अपनी आय के बराबर हिस्से की। तो अमीरों की तुलना में जो गरीब होते हैं वह अपनी बचत अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असम क्षेत्र, या फिर बम्बई आपट्ट क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है बम्बई आपट्ट क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से, कोलकाता से, न्यूयॉर्क से, या फिर मुंबई से। तो वाणिज्यिक पत्रिका का वाणिज्य का प्रकाशन मुंबई से होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है शोधानी समिति, मालेगाम समिति, वेणुगोपाल समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति वेणुगोपाल समिति है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है गोस्वामी समिति, तिवारी समिति, उपर्युक्त दोनों समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति उपर्युक्त दोनों समिति हो जाएगी, जिसमें गोस्वामी और तिवारी समिति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? योजना आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आबिद हुसैन समिति उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, या फिर अमेरिका। तो भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो एल के झा समिति ने MAN वैट का सुझाव दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, RK षणमुखम शेट्टी, या फिर जगजीवन राम। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी FEMA प्रभावी हुआ? 1999 में, 2000 में, 2002 में, या फिर 2003 में। तो 2003 वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सीमेंट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, जूट उद्योग में, या फिर लौह इस्पात उद्योग में। तो भारत में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग में श्रम शक्ति कार्यरत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को, सरदार भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो निम्नलिखित में से सरदार भगत सिंह को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किससे संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी? अर्थव्यवस्था में अधिक चलन निधि से, आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कमी से, आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से, या फिर अर्थव्यवस्था में कम चलन निधि से। तो निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में कम चलन निधि संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? 13वें वित्त आयोग से, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, या फिर 16वें वित्त आयोग? तो 14वें वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में लाभांश पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1957 में, 1956 में, 1955 में, या फिर 1954 में? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 वर्ष में हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। OLTAS ओल्टास किससे संबंधित है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, औद्योगिक मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओल्टास जो है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आए तो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रतिस्पर्धी, सहायक, मानार्थ, या फिर पूरक? तो यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आएगी तो वह मानार्थ कहलाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? मैसूर, शलबोनी, झांसी, या फिर नासिक? तो झांसी नोटों की छपाई की जगह नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आरबीआई सुरक्षाओं को बेचता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, बढ़ेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो यदि आरबीआई सुरक्षाओं को बेचता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर घट जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बी ऑप्शन। मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महबूब उल हक अमर्त्य सेन की राष्ट्रीयता क्या थी? तो यह पाकिस्तानी, इनकी राष्ट्रीयता जो थी वह पाकिस्तानी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948, 1950, 1955, या फिर 1975? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार LIC के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी? मल्होत्रा कमेटी ने, नरसिंघम कमेटी ने, रंगराजन कमेटी ने, या फिर दत्त कमेटी ने? तो भारत में निम्नलिखित में से मल्होत्रा कमेटी ने पहली बार LIC के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि में KMS क्या है? खरीफ मानसून सिस्टम, खरीफ मानसून सीजन, खरीफ मार्केटिंग सीजन, या फिर खरीफ मार्केटिंग सिस्टम? तो भारतीय कृषि में KMS खरीफ मार्केटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है? 30%, 25%, 20%, या फिर 50%? तो ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का 50% तेल निकाला जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में NRI प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, या फिर यूरोप? तो भारत में NRI प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्षेत्र
उत्तरी अमेरिका है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणा रणनीति और संतोष रणनीति निम्नलिखित में से किसका माध्यम है? सूक्ष्म आर्थिक योजना का, वैकल्पिक विवाद समाधान का या फिर जनसंख्या स्थिरीकरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेरणा रणनीति और संतोष रणनीति निम्नलिखित में से जनसंख्या स्थिरीकरण का एक माध्यम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में संकेतकों की संख्या क्या है? 7, 12, 10 या फिर 9? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में संकेतकों की संख्या 10 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपये के लिए ISO कोड क्या है? ISO 4217, ISO 19001, ISO 15000, ISO 9001। तो भारतीय रुपयों के लिए ISO कोड जो है वह ISO 4217 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताए गए हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर लक्समबर्ग? तो स्विट्जरलैंड देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो निम्न में से अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव, स्वैच्छिक निष्क्रियता या फिर आय में असमानता? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है वह आय में असमानता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी समितियां? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, पौध साक्षरता या फिर जीवन प्रत्याशा? तो निम्न में से सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पी चिदम्बरम को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर बिमल जलान को या फिर PV नरसिम्हा राव को? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव सूचकांक UNDP ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? तो उसे हम समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।